तो कैसे हो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही आसान और मजेदार तरीकों से। तो बच्चों कैसे हो आप लोग, और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 करने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं? उदाहरण नंबर 2 करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से देखते रहना, और बहुत ही आसान है। बस 5 मिनट का समय दो, ये खत्म हो जाएगा। मैंने फिर कहा, अपना सारा काम काज छोड़ दो, साइड में कर दो, और अपना सारा ध्यान यहां देना। ठीक है, बस 5 मिनट की बात है। चलो शुरू करें, बोलो शुरू करें, कर दें? चलो ठीक है। उदाहरण देखो, उदाहरण 2, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें चर दे रखे हैं, चरों के दिए गए मान। ये चरों के दिए गए मान है, ये चर है, और इन चरों का हमें मान दे रखा है। जैसे यहां पर x का दे रखा है 1, यहां पे y का क्या दे रखा है 2, y का 2 दे रखा है, ये देखो ये 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, और यहाँ पे ये रखा है। तो यहाँ पे चरों के दिए गए मान पर समझ में आ गया, चरों के दिए गए मान समझ में आ गया। पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद, ये क्या है? प्रत्येक बहुपद है, ये बहुपद है, ये इसका बहुपद है। बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस चर की, इसकी चर की हमें क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हमें क्या करना है? इसकी, इस चर की वैल्यू को इस बहुपद में रखना है, और देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा। पहला देखते हैं, तो रखा है बच्चों 1, px 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों, x की वैल्यू कितनी है? 1। तो बस हमें क्या रखना है? जहां पर x है वहां पे क्या रख देना है? 1 रख देना है। क्या रख देना है? क्या रख देना है? 1। जहां पर x की वैल्यू है वहां पर हमें 1 रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि x किसके बराबर है? 1। तो यहां पर हम x, समझ में आया? x की वैल्यू 1 है, तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। रख दिया। माफ करना बच्चों बैकग्राउंड नॉइज के लिए। अब मैंने क्या किया? ये 5 था, 5 लिखा। x कितना था? 1। इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखा, माइनस 3। x की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 रखी, प्लस और 7। तो जहां जहां x था हमने वहां पर x की वैल्यू रख दी है। इस x की वैल्यू क्या थी? 1, तो हमने 1 रखा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया। यहां पर x की वैल्यू क्या थी? 1, 1 रखा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। ठीक है बच्चों, 5 को 1 से करोगे 5 आएगा, माइनस 3 प्लस। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करो, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 गया, कितने बचे? 5 में से 3 गया, कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, लिख दिया। अगला क्या है? ये, इसको एस का ऐसे ही उतार लो। ठीक है, अब ये देखो 2 और 7, प्लस और प्लस। तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो इसका उत्तर आ गया 9। उत्तर है इसका 9। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो। ठीक है, ध्यान से देख लो। नहीं समझ में आया तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर लेना आप वीडियो को, पक्का गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला देखो, यहां पर हमें y की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है भाई,
और क्या दे रखा है, क्यों? मजे से करते रहो क्वेश्चंस को, बहुत आसान है, टेंशन मत ले आप, मैं हूं यहां पर आपके लिए। कोई भी दिक्कत हो हम यहां पर बैठे हैं आपके लिए। चलो देखो, अब बच्चों हमने ये किया, अब इसमें क्या है, यहां पर y की वैल्यू क्या है 2, तो जहां पर y है, जहां पर y है वहां पर क्या रख दो, 2 रख दो। चलो यहां पर y क्या है 2, भाई y की वैल्यू 2 है तो y की जगह क्या रख दो, बस जिसकी जो वैल्यू है ना आपको वो रख देनी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, y की वैल्यू 2 है तो हमें जहां 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 भी y दिख रहा है, क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, वहां पर हमें 2 को रख देना है। ठीक है, 3, जैसे यहां पर y है, y की क्या है घात 3, तो y क्या था हमारा 2, अब घात कितनी आ जाएगी 3, बस कुछ नहीं रखना, इसमें रखना है बस 4, y कितना है 2, तो 2 रख दो प्लस, आगे देखो 2 की घात 3 है, क्या है 3, तो 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है, नहीं समझे, इधर देखो भाई इसकी घात 3 है, तो जब इसकी घात 3 है उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। जिसकी घात 3 होती है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, और 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, माइनस का साइन, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और हमारे पास ये तो था ही। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, गुणा हो रहा है ना ये, तो 8 का मार्क्स 8 दिया 24, माइनस का 8 प्लस का 11, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या समझते हैं, प्लस ही समझते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए प्यारे बच्चों, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और क्या बच गया ये, तो इसको ऐसे का ऐसे ही, तो उत्तर आया हमारा ये। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू रखी, इसमें रखी, इसमें रखी, इसमें रखी, 2 की घात 3 होती है, 2 की घात 3 क्या होती है 8 होती है, मैंने अभी सोल्व करके ही बताया कि कैसे हम इसको लिखते हैं, 4 दूनी 8, इसको रखा, 8 तिया 24 या 3 अट्ठे 24, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने 24 में से 8 को घटाया, कितना आया 16 आया, और हमने ऐसे कैसे उतारा, ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, देख लो उतार लो। ठीक है बच्चों, ना भी समझ में आए ना कुछ भी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, और मैं अपना जल्दी ही टेलीग्राम चैनल शुरू करने वाला हूं, तो वहां पर हम आपको हर प्रकार से मदद करेंगे, आपको जो भी कुछ पूछना हो, जो भी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे वहां पर भी। ओके, चलो बच्चों अगला देखो, अगला है, देखो ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बारी है। अब देखो यहां पर, अब कोई कंफ्यूज मत होना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो। चलो भाई, अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि t की वैल्यू क्या है a है, क्या है t की वैल्यू a, तो जहां पर t दिख रहा है वहां पर क्या रख देना है, जहां पर t फॉर टाइगर,
जहां पर टी दिख रहा है यहां पर क्या रख देना है, ए रख देना है। चलो रख दो भाई। यहां पर क्या है, टी, टी की जगह क्या रखना है, ए की घात 4। यहां टी है, क्या रख दो उसकी जगह, ए की घात कितनी है, 3। टी, टी की जगह क्या लिखना है, 1, ए लिखना है। ए की घात कितनी है, 2, 2। तो सिंपल है, 4 को ए से करोगे 4 ए की घात 4, 4 ए की घात 4, 5, 5 को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए की घात 3, और ए की तो है ही। ये हुआ हमारा उत्तर। इसके अलावा कुछ भी नहीं जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, क्योंकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है। ठीक है बच्चों, तीनों की घात अलग अलग है, ये जुड़ नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर यहां पर ऐसा होता A4 और मान लो यहां पर होता 5 की भी घात 4, तो यहां पे घात क्या है, एक जैसी है, और अल्फाबेट भी एक जैसा है, तो ये दोनों क्या होते, जुड़ जाते। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9। तो इसका उत्तर ये आ जाता। लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, घात, घात जो है वो यहां पर बराबर नहीं है। घात एक जैसी, मैं फिर बता रहा हूं, घात एक जैसी नहीं है। लो लिख भी देता हूं, घात एक जैसी नहीं है, इसलिए जुड़ या घट नहीं सकती। तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, ठीक है। घात एक जैसी होगी तभी जुड़ेगा या घटेगा, घात एक जैसी नहीं होगी, मतलब घात भी होनी चाहिए और ये अल्फाबेट भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और मैं बता दूं, 5 ए की घात 4 है और 3 की घात भी 4 है। यहां पर घात तो एक जैसी है, घात तो एक जैसी है, लेकिन ये ए बी सी डी इनकी, ये ए है ये बी है, दोनों अलग अलग है, तो तब भी ये नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। फिर बता रहा हूं, एक जैसी घात होनी चाहिए, एक जैसा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट, यानी कि एबीसीडी एक भी एक जैसी होनी चाहिए। वो तभी जोड़ सकते हैं, तभी घट सकते हैं, अन्यथा कभी भी जुड़ेंगे नहीं, कभी भी घट नहीं सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, और नहीं भी आया तब भी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, पर्सनली तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है भाई। तो बच्चों अब हम अगला उदाहरण करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यांक है या नहीं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो हमें बस जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। ये दोनों इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं, बस इसकी हमें जांच करनी है। तो चलो आ जाओ जांच करते हैं। -2, ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास -2 है। क्या है, -2। हमें इसमें रखकर देखना है कि क्या यह इसका शून्यांक है, यानी कि क्या इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये शून्यांक होगा, और अगर शून्यांक यानी कि 0 नहीं आ रहा तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। चलो रख के देखते हैं, रखते हैं। भाई हमने रखा x की वैल्यू क्या है, -2, तो x की जगह क्या रख दिया, -2। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 2 गए, कितने बचे, 0 बचे। क्या बचे, 0।
आता है -2 बहुपद x + 2 का शून्यांक है। भाई 0 आ गया, इसको रखने पर x की वैल्यू -2 रखने पर इस बहुपद में x की वैल्यू -2 थी, हमने रख दी और फिर इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 0 आया, शून्यांक आ गया। शून्यांक आ गया तो इसका मतलब ये जो है इसका इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। बहुत आसान है। अगला देखो, अब हमें देखना है कि 2, भाई ये तो रख लिया, अब इसकी बारी। अब इसको रख के देखते हैं। x की वैल्यू क्या है, 2, तो x की जगह रख दो 2 रख दो। 2 और 2 क्या होते हैं, 4। भाई प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर इस बहुपद में x की वैल्यू 2 रखने पर हमें शून्यांक, जैसे यहां पर शून्यांक प्राप्त हुआ था, इसमें हमें शून्यांक यानी कि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः 2 बहुपद x + 2 का शून्यांक नहीं है। तो बच्चों बहुत आसान था, हमें ये देखना था कि अगर रखने पे 0 आ रहा है तो वो उसका शून्यांक होगा, 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हमने x की वैल्यू रखी इस बहुपद में, रखने पर क्या आया, सोल्व किया, 0 आया। 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो ये इसका शून्यांक होगा। और अगर रखने पर 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको। चलो फिर, तो बच्चों अगला हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4 है। क्या है बच्चों, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है हमारा, ठीक है। इसको बड़े ही ध्यान से सुनना, और बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है। बस 2 मिनट, मैंने बोला ना, मैं कहता हूं हमेशा कि बस 2 मिनट दो मुझे, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ये बहुपद है का एक शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है, इसका हमें एक शून्यांक ज्ञात करना है, पता लगाना है। देखो जल्दी देखो उत्तर 2x + 1 = 0। ये प्लस का है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का। ये मल्टीप्लाई का है तो उधर जाकर क्या आ जाएगा, भाग का। ये आ गया इसका शून्यांक। देखो भाई, जिस भी बच्चे को अगर ये नहीं आता तो ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के इधर अगर प्लस का है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये ब्रैकेट है, ये 0 है, मान लो ये प्लस का 5 है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अगर यहां पर माइनस का 5 है या माइनस का 10 मान लो, तो ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 10। सीधी सी बात यह है कि जो प्लस का है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और अगर कोई माइनस का है तो हो जाएगा प्लस में। सिंपल सा रूल है। और अगर कोई गुणा में है तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, और अगर कोई भाग में है तो वो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा में। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देख लो, जैसे कि x/4 = 3 है, ये है।
ये क्या है इससे भाग में, क्या है भाग में। तो जब हम इसको ब्रैकेट के इधर लेके जाएंगे इधर, तो ये भाग का द्रव्य क्या रहेगा गुणा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं बता रहा हूं ना, जो भाग का है वो उधर जाके क्या रहेगा गुणा में, ठीक है। और जो गुणा का है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है इसके साथ गुणा में है, तो जब गुणा का उधर जाकर जाएगा ब्रैकेट के इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाग का बन जाएगा। तो इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। कोई प्लस का है देखें माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, भाग का है तो गुणा में, और गुणा का है तो भाग में। बस बहुत सिंपल सा मेथड है, मिनटों का काम है। ऐसे ही हमने इसमें किया, प्लस का था धरा के क्या हो गया माइनस, गुणा का है, गुणा का धरा के क्या रहेगा भाग में, तो इसका शून्यांक निकल के आ गया x का -1/2। ठीक है, बहुत आसान था, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का ही अगला है उदाहरण नंबर 5। ये 4 था और ये 5 है। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यांक हैं। यानी कि हमें इसमें बताना है कि ये जो शून्यांक है कि 2 और 0 क्या इसके शून्यांक है या नहीं। तो देखो कैसे करते हैं, बच्चों से मिटा रहा हूं, ठीक है, सॉरी माफ करना। तो हमें पता लगाना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यांक है या नहीं। हमें पता लगाना है कि ये दोनों, ये और ये, क्या इसके इस बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यांक है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम एक बार x को क्या मानेंगे 2 और 2 मान के इस बहुपद में रखना है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है 2, तो जहां पर x है वहां क्या रख दो 2 रख दो, तो यहां पे x है क्या रख दो 2 और इसकी घात क्या है 2, 2 माइनस का 2 और x क्या है 2। तो जहां पे x क्या था 2 रख दिया, x क्या था 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर के 2 की घात क्या होती है 4, 2 को 2 से क्या है 4, ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो क्या आया 0। तो सीधी सी बात है कि 2 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x का शून्यांक है। ठीक है बच्चों, तो बात ये हुई कि हमने इसको इसमें रखा और हमने सोल्व किया और कितना आया 0 आ गया। और मैंने बताया है आपको, अगर 0 आ गया इधर, इसको रखने पर इसमें 0 आ गया, यानी कि 2 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x का शून्यांक है, यानी कि ये इसका शून्यांक है। ठीक है, 2 बहुपद, ये पूरा इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे 0 को रखकर देखेंगे, क्या रखकर देखेंगे 0 को रखकर देखेंगे। तो चलो देखते हैं। रख के देखते हैं। 0 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0, तो x जहां है वहां क्या रख दो 0, x जहां है वहां रख दो 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 की घात 2, तो क्या होता है 0, 2 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा 0, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा 0।
यानी कि जीरो को इसमें रखने पर, जीरो को इस बहुपद में रखने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि ये भी क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो हम लिखेंगे जीरो बहुपद x की घात 2 माइनस 2x का शून्यांक है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो जीरो है ये इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। जीरो इस बहुपद का शून्यांक है। तो दो भी इसका शून्यांक है और जीरो भी इसका शून्यांक है। क्यों? क्योंकि दोनों को रखने पर x में, मन में दो को रखा है इस बहुपद में, क्या आया, जीरो आया। तो ये भी क्या है, इसका शून्यांक। फिर हमने जीरो को इसमें रखा, रखने पर क्या आया, जीरो आया। तो ये भी क्या हो गया, इसका शून्यांक हो गया। ठीक है बच्चों।